सो स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, सो विल स्टार्ट। अब हमने शुरू किया था मॉड्यूल 3, दैट इज चैप्टर 3, मॉड्यूल इनसाइट्स, क्लाउड इनसाइट्स। तो उसमें हमने सबसे पहले देखी थी लेयर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग का लेयर्ड आर्किटेक्चर। इफ यू रिमेंबर, हमने एक पिरामिड स्ट्रक्चर देखा था, याद है सबको? एप्लीकेशन टू डेटा सेंटर लेयर। यस, यस, बोलिए। याद है क्या सबको? 2 दिन हो गए, भूल गए सब? यस जय, सरिता। हाँ, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम, एंड देन विल सी द नेक्स्ट पार्ट। हमने ये चैप्टर शुरू किया था। सो फर्स्ट वी सॉ लेयर्ड आर्किटेक्चर। हमने देखा था लेयर्ड आर्किटेक्चर, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम मैंने बताया था तब आपको, दैट टॉप टू बॉटम जो मैनेजमेंट है वो कैसे वर्क होता है। सो अगर आपको वर्किंग देखना है, दैट मीन्स इवोल्यूशन देखना है, तो टॉप टू बॉटम देखना है, वर्किंग देखना है तो बॉटम टू टॉप। इन दिस वे यू कैन नो consider this pyramid structure for any organization, for any system. सिमिलरली क्लाउड कंप्यूटिंग का लेयर भी उसी तरीके से स्टडी करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। सो डेटा सेंटर टू एप्लीकेशन लेयर, तो सबसे पहले डेटा सेंटर होता है, क्योंकि ये सब हम जो सर्विसेज लेते हैं उसके लिए पहले फिजिकल ये सर्वर्स होना चाहिए, एंड देन प्लेटफॉर्म उसका देते हैं, एंड देन एप्लीकेशन। ये हमने आर्किटेक्चर देखा था। एंड नाउ उसके बाद हमने देखा था सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, दैट मीन्स वर्किंग देखना है अभी हमें। ठीक है, तो मैंने बोला था कि वर्किंग जब हम देखेंगे तब हमें देखना होता है पहले लोएस्ट लेवल। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। नाउ डेज वी आर यूजिंग ऑलमोस्ट एवरी सॉफ्टवेयर यूजिंग ऑनलाइन मोड। जैसे कि आपका गूगल का जीमेल पे हम वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट यूज़ करते हैं। देन फाइल सेंड करने के लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ऑनलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर। सो मेनी टाइम्स वी डोंट हैव टू इंस्टॉल दिस। जैसे ड्राइंग के लिए है ड्रॉ डॉट आयो, आपने कभी यूज़ किया होगा। सो ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली यूज़ करते हैं, वी डोंट हैव टू इंस्टॉल इट। तो वो वाला सर्विस जो हमने देखा था लास्ट टाइम, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आर्किटेक्चर। तो उसका ये छोटा आर्किटेक्चर हमने देखा था। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट लेयर, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो था, सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, बट ये सॉफ्टवेयर भी तो किसी ना किसी को डेवलप करना किया होगा, उसका एक कोडिंग होगा। तो ये सॉफ्टवेयर जो देते हैं, जैसे कि गूगल है, गूगल का जो डेवलपमेंट टीम है, उन्होंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, कोडिंग लिखा है, तब हम ये यूज़ करते हैं। अब हमें कैसे है, एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, सपोज हमें भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो इसके पहले कैसे था, एक 10 to 15 ईयर्स बैक, मतलब जब हम ग्रेजुएशन में तब तो हमें कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ता था, लाइक वी हैव टू इंस्टॉल दी ऑल रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, ऑल रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। कि जैसे हमें कंपाइलर चाहिए, एडिटर चाहिए, देन डिप्लॉयमेंट का टूल चाहिए, जैसे जावा में भी आपने शायद किया होगा। तो ये सब हमें कोई जावा का एप्लीकेशन डेवलप करना है तो ये इंस्टॉल करना पड़ता है। सो इंस्टॉल करके ही आप उसमें कोडिंग लिख सकते हो, फिर वो जब आपका टेस्टिंग हो जाएगा, टेस्टिंग होने के बाद आप डिप्लॉय करते हो लास्ट स्टेप। तो वो सब अभी हमें यूजिंग क्लाउड इतना इजी हो गया है। इजी इन द सेंस कि आपको डायरेक्टली ऑनलाइन टूल यूज़ करना है, और वहाँ पे आपका डेटाबेस वाला भी प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हो। एनी सॉफ्टवेयर यू कैन डेवलप बाय यूजिंग रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर, मतलब रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपका मोबाइल ऐप करना है तो भी आप ऑनलाइन टूल यूज़ कर सकते हो। आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन करना है तो भी यूज़ कर सकते हो, आईओटी एप्लीकेशन करना है यूज़ कर सकते हो। सो ये सब कहाँ पे मिलता है आपको, एडब्ल्यूएस पे भी मिलता है। एडब्ल्यूएस के अगर कंपोनेंट्स की लिस्ट आप देखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही उनका एक प्लस पॉइंट, बट यू कैन डेवलप एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। जैसे आईओटी का एप्लीकेशन डेवलप करना, यू कैन गो विथ एडब्ल्यूएस। तो ऐसे को जैसे पीएचपी का एप्लीकेशन है, जावा का एप्लीकेशन है, ये भी आपको डेवलप करना है, डिप्लॉय करना है, यू कैन गो विद गूगल क्लाउड ऑल्सो। तो गूगल का भी एक जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जीसीपी बोलते हैं इसको। सो ये क्या देता है आपको, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस देता है। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, नो, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, द रोल इज एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो मुझे अभी सपोज चाहिए कोई एडवांस सॉफ्टवेयर चाहिए आईओटी के लिए है, और लेकिन मेरे पास वो इंस्टॉल करना नहीं है मुझे, क्योंकि इंस्टॉल करना है मतलब उसका लाइसेंस कॉपी लेना है, लाइसेंस कॉपी लेना है मतलब इट विल बी कॉस्टली। तो और मेरा हार्डवेयर भी उतना कंपेटेबल होना चाहिए, तो दो चीज़ें हैं वहाँ पे। तो ये सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। दिस विल बी द हेडेक ऑफ द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। तो कौन है प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, जैसे आपका एडब्ल्यूएस मैंने अभी आपको बताया,
देन क्लाउड की जो भी सर्विसेज है माइक्रोसॉफ्ट दैट मीन्स, तो एज्योर जब आप इंस्टॉल करते हो, एज्योर इज इनिशियली मतलब ये एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म देता है और वी कैन से एनवायरनमेंट देता है। जब ये इंस्टॉल करोगे तो इट इज़ लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको लगेगा कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमने डेवलप किया है, इंस्टॉल किया है, बट वो आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म में आपको क्या करना होता है, आपको वहाँ पे आपके जो कोडिंग लैंग्वेज है वो यूज़ करना है, आपका जो प्रोजेक्ट का या फिर जो एप्लीकेशन आपको करना है उसका सब वर्जनिंग मेंटेन कर सकते हो, उसका डेटाबेस आप हैंडल कर सकते हो, उसका कनेक्शन हैंडल कर सकते हो, उसका यूज़र इंटरफेस हैंडल कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट यू डोंट हैव टू इंस्टॉल एनी कंपोनेंट। जैसे जावा भी आपको करना है तो आपको जावा का जैम सर्वर लगता है, डेटाबेस कनेक्टिविटी लगता है, उसके कनेक्ट ड्राइवर्स लगते हैं, बट यहाँ पे आपको ये सब चीज देखने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी और दिस विल बी द हेड ऑफ द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। तो आप AWS का सर्विसेज ले लो, पे करो, और जितना चाहिए उतना ही पे करना है फर्स्ट थिंग। तो आप वो यूज़ कर सकते हो, वी डोंट हैव टू पे फॉर एंटायर प्रोडक्ट, बिकॉज हमें जितना लगने वाला है उतना ही हम यूज़ करने वाले हैं। सेकंडली वी डोंट हैव टू इंस्टॉल। ये दो बेनिफिट मिलता है। ओके, तो उसका आर्किटेक्चर देखो अभी कि ये कैसे वर्क होता है। सो जब हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस देखते हैं तो दिस इज द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इंटरफेस। मतलब वहाँ पे क्या होता है, जैसे सेल्सफोर्स अगर आपने कभी नाम सुना होगा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर बोल सकते हैं, पास प्रोवाइडर। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे होता है, सेल्सफोर्स पे लॉग इन किया तो आपका वहाँ पे डेटाबेस जो है वो आपको क्रिएट करना है, या फिर आप अपलोड भी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डेटाबेस। आपको कोई कुछ भी डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट ये वर्क कैसे करता है, तो होता तो ऑनलाइन है लेकिन उनके इधर भी कैसे सिस्टम है, तो दे हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स एंड दिस आर नथिंग बट दैट कंपोनेंट्स। तो उनको भी एक सर्वर है जहाँ पे ये सब वर्किंग चलता है, सो दिस इज द फिजिकल सर्वर। अब उन्होंने क्या किया है, जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है, तो ये फिजिकल सर्वर पे उन्होंने अलग अलग वर्चुअल मशीन्स किए हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लिनक्स बेस्ड ऐप तैयार करें तो लिनक्स का वर्चुअल मशीन यूज़ करेगा, मैक बेस्ड ऐप तैयार कर रहे हैं तो हम उसका वर्चुअल मशीन होगा, यूनिक्स बेस्ड है तो उसका वर्चुअल मशीन होगा। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो कंपलसरी चार ऐसा नहीं है, तो चार टाइप का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। सो यू कैन कंसिडर एनी वर्चुअल मशीन हियर। तो ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है कि मतलब ये विंडोज़ का ही। आपके पास ऐसा हो सकता है आपकी जो कंपोनेंट्स है, सॉरी आपका जो एप्लीकेशन है वो विंडो बेस्ड है, एंड फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन लेट से चार लोग वो एप्लीकेशन कर रहे हैं, चार लोग कंबाइन भी कर सकते हैं, उसमें ग्रुप में भी काम कर सकते हैं। सो दैट देर कैन बी 4 वर्चुअल मशीन्स विच आर ऑफ विंडोज। तो ये चार विंडोज का ही हो सकता है, दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। देन तो ये जो वर्चुअल मशीन है तो ये सब कहाँ पे आता है, एक्चुअली आता है ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिकॉज वी नीड अ सर्वर टू स्टोर द डेटा, देन वी नीड अ वर्चुअल मशीन टू रन दिस सॉफ्टवेयर, टू रन दिस कंपोनेंट्स रादर। ओके, तो ये सब आपको देता है इंफ्रा, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि इसका बैकग्राउंड आर्किटेक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बट वी डोंट हैव टू बॉदर। हमें क्या चाहिए, हमें उसका प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो जो ये सेल्स फोर्स है, दिस सेल्स फोर्स is actually the platform provider, platform as a service provider. In turn they are taking the help, या फिर they are taking the assistance of infrastructure as a service provider, मतलब they can take the service from the AWS to give this infrastructure, so but we don't have to see that, हमें देखने की जरूरत नहीं, हमें मालूम भी नहीं है कि सेल्सफोर्स किसका यूज करेगा। सेल्सफोर्स का शायद खुद का भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर AWS का भी यूज करे, या फिर किसी और का भी यूज करे, बट वो हमें एक प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं। तो GoDaddy पे भी आप छोटा सा वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। वी कांट से दैट इट इज़ अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, क्योंकि पूरा एप्लीकेशन नहीं होता है, बट यू कैन कंस्ट्रक्ट योर बेसिक वेबसाइट। ठीक है, वहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो वो इंटर्न क्या करते हैं, उनके पास एक्चुअली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। GoDaddy हम प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है। वहाँ पे आपको सर्वर मिलता है फॉर वेबसाइट्स, तो सिर्फ वेबसाइट के लिए आपको मिलता है। सो इन दैट केस वो क्या हो जाता है, आपका आपको दिखाने, आपको हमें क्या लगता है कि ये सेल्सफोर्स है जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया है, बट इंटरनल आर्किटेक्चर वी डोंट नो, दैट कैन बी यूज्ड बाय, मतलब सेल्सफोर्स क्या यूज कर सकता है, AWS भी यूज कर सकता है, फिर खुद का भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकता है। सो दैट इज देयर, एंड फिर वो ये जो इंटरफेस आता है यहाँ से हम इंटरेक्ट करते हैं। अब इंटरेक्ट करने के लिए क्या होता है, ये यूजर्स है, दैट मीन्स वी आर द यूजर्स और वी आर द डेवलपर्स। सो जब हम कनेक्ट करते हैं, लेट से अभी ये मेरा मशीन है और मुझे सेल्सफोर्स यूज करना है, एंड ये सेल्सफोर्स में आप लोगों को भी काम करना है, लेट से वी आर जॉइंटली वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स हैं, दैट मीन्स मैं यूजर हूँ, कोई एक रोल नंबर 1 वाला एक स्टूडेंट है, रोल नंबर 2 वाला स्टूडेंट है, और सब अलग अलग लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे।
बट दे कैन वर्क टुगेदर बिकॉज दे आर यूजिंग वन वर्चुअल मशीन। और ये जो डेटा सब जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे जाएगा जहाँ पे एक कंपोनेंट है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इंटरफेस। तो ये अगर आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा सा ब्रॉड लेवल का आर्किटेक्चर है, बट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यू कैन रेफर दिस डायग्राम। तो यहाँ पे हम क्या है, ऐप वन दैट मीन्स मेरा मशीन है, यहाँ से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। दिस इज ऐप टू दैट मीन्स ये अनदर मशीन है, अनदर डेवलपर है, एंड दिस ऑल डेवलपर्स कैन वर्क टुगेदर एंड दे कैन डू द कोडिंग, दे कैन डू द डिप्लॉयमेंट बिकॉज वन कॉमन प्लेटफॉर्म इज देयर दैट इज सेल्सफोर्स। तो ये फायदा होता है। नॉर्मली इसके पहले कैसे होता था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग मशीन थे, ज़्यादा से ज़्यादा नेट या फिर इंट्रानेट या फिर इंटरनेट होता था। कि अभी क्लाउड से क्या होता है, आपको ना कुछ शेयर करने की ज़रूरत है ना कुछ, आपको सिर्फ वो लॉगिन करना है एंड दैट विल बी ग्रुप लॉगिन, और ये सब उसमें काम कर सकते हैं। तो ऐसा कंसेप्ट एक्चुअली तब आया था एंड वो कंसेप्ट फिर क्लाउड में भी इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। एंड ग्रुप में लोग उसका कोडिंग कर सकते हैं, उसका अपना आप बोल सकते हो कि प्रोजेक्ट मॉडिफाई कर सकते हैं, वर्जनिंग मेंटेन कर सकते हैं, and then you can deploy up to deployment means start to end you can do everything with that. Okay, so this is the architecture. अब ये आर्किटेक्चर क्या यूज़ करता है, ये जो इंटरफेस है, हम सपोज एक डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, दो डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, कितने भी डेटाबेसेस है, इन टर्न दे कैन वर्क ऑन द ऐप, डिफरेंट ऐप्स। जैसे जावा का कनेक्टिविटी है तो जावा में आपको डेटाबेस का कनेक्टिविटी लगता है, जैम्प सर्वर लगता है। आपको अगर मतलब ऑनलाइन अगर आपने सॉरी आपने दूसरा कुछ कंपोनेंट उसमें यूज़ किया है तो वो आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट देना है, सेकेंडली आपको इंस्टॉल नहीं करना है, एंड थर्ड आपको जितना यूजेज है उतना ही पे करना पड़ता है। इसलिए एंड ये सब हेडेक होता है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इंटरफेस का, जो नॉर्मली मतलब ऑफलाइन केस में नहीं है पॉसिबल, तो ये ऑनलाइन दैट मीन्स क्लाउड केस में पॉसिबल होता है। सो दैट इज द आर्किटेक्चर, स्मॉल आर्किटेक्चर और वी कैन से ब्रॉड आर्किटेक्चर ऑफ द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब हम थोड़ा सा इसके टर्म्स देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो अभी हमने कहाँ से देखा है, यूजर टू इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन जब भी प्रोसेस देखना है आपको कहाँ से देखना होता है, यूजर टू इंफ्रास्ट्रक्चर, देन यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसीजर पार्ट ऑफ दिस। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है, बेसिकली इट इज सपोर्टिंग द डेवलपमेंट। ओके, सी दिस इज दिस डेवलपमेंट, देन डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन। मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब होता है वहाँ पे हम उसको बोलते हैं वर्जनिंग। सॉफ्टवेयर केस में क्या बोलते हैं इसको, वर्जनिंग। वर्जनिंग का मतलब है कि सपोज आपने आज एक प्रोग्राम लिखा है एंड टुमारो दूसरा प्रोग्राम लिखा है, तो पहला आपको रिप्लेस नहीं करना है, आपको उसका जस्ट सेकंड वर्जन क्रिएट करना है। एंड जब भी आपको रन करना है एप्लीकेशन तो आपको सेकंड वर्जन पे स्विच करना है, फर्स्ट वर्जन पे स्विच करना है। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। आज मैं एक कोडिंग लिखा है और कल चेंज किया, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू मैनेज इट, दैट मीन्स आपको कभी चेंज करना है लेकिन प्रीवियस कॉपी भी चाहिए, तो दो कॉपी चाहिए, सेकंड वर्जन थर्ड वर्जन, उसको वर्जनिंग बोलते हैं। सो दैट कम्स अंडर मैनेजमेंट। सो डेवलप करना है, देन उसको डिप्लॉय करना है एंड मैनेज करना है, मतलब उसको चेंज करना है। सो इन क्लाउड एनवायरमेंट, सो दैट इज द सॉफ्टवेयर, दैट इज द प्लेटफॉर्म गिवन बाय द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो ये आपके लेयर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर अभी जो हमने देखा था, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, टू गिव द रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ वर्चुअल मशीन्स, फिजिकल मशीन्स एंड प्लस ऑल अदर नेटवर्क रिलेटेड कंपोनेंट्स। क्योंकि सिर्फ फिजिकल मशीन दिया है, सिर्फ वर्चुअल मशीन दिया है मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, ऐसे नहीं है। आपको कुछ एक्स्ट्रा नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स भी लगते हैं, सो दैट नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स दिस वन। एंड आपको स्टोर करना है, इसलिए स्टोरेज सिस्टम्स, नेटवर्क ओरिएंटेड स्टोरेज सिस्टम्स वो अलग होते हैं थोड़े से। ठीक है, क्योंकि आपका जो डेटा जाएगा आपका ट्रेडिशनल मशीन पे नहीं जाएगा, इट विल बी इन द सर्वर। सो ये सब मैनेज कौन करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। तो जैसे सेल्सफोर्स है दैट कैन मैनेज बाय इटसेल्फ अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं तो, नहीं तो फिर वो इंटरनली क्या ले सकते हैं, AWS का असिस्टेंस ले सकते हैं। ओके, तो अभी तो बहुत सारी कंपनी के उनके हैं खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दे आल्सो गिविंग टू द अदर कंपनीज। तो सेल्सफोर्स का नहीं है डायरेक्टली, नहीं है बोल रही, तो उनके इंटरनल में मैनेजमेंट के लिए हो सकता है डेफिनेटली, बट नॉट फॉर द एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल मतलब हमें चाहिए, हमें खुद को इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो डेफिनेटली वी गो फॉर द AWS। एंड हमें प्लेटफॉर्म वाला सर्विस चाहिए तो वी गो फॉर द सेल्सफोर्स। और हमें अगर जैसे गूगल प्लेटफॉर्म है, गूगल प्लेटफॉर्म में हमें प्लेटफॉर्म पे मिलता है, मतलब एप्लीकेशन डिप्लॉय भी कर सकते हो, सेकेंडली आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले सकते हो। एंड सेकंड होता है आपका मिडल वेयर लेयर, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लेयर। ओके,
देन इसमें क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जब आपका क्वेश्चन आएगा आपकी एक्सप्लेन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लेयर इन डिटेल, तब आपको ये तीन चीज़ें वहाँ पे कंपलसरी लिखनी है। क्या तीन चीज़ें हैं? एक है मिडल वेयर सर्विसेज, मतलब जब फॉर एग्जांपल मान लो कि आप जावा का एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो। सो जावा का एप्लीकेशन डेवलप करना है मतलब सबसे पहले आपको जावा का कंपाइलर लगेगा उधर। तो सिंपल कोडिंग तो आप लिख सकते हो। देन यू आर इंटरेक्टिंग विद लेट्स से डेटाबेस, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी लगेगा आपको, उसके लिए बोलते हैं डेटाबेस ड्राइवर्स। ओके, तो वो सब आता है आपका मिडलवेयर सर्विसेज में। रन टाइम एनवायरमेंट्स दैट मीन्स JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। पाइथन का है तो पाइथन का भी एक रन टाइम एनवायरमेंट है। सो ये एनवायरमेंट है तो ही आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, अदरवाइज यू कांट डिप्लॉय। जैसे अगर आपके मशीन में JRE नहीं है तो सबसे पहले आपको JRE इंस्टॉल करना पड़ता है व्हेनेवर यू डू जावा एप्लीकेशन, विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे वहाँ पे एनवायरमेंट चाहिए, बट वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। जैसे मुझे मेरे हार्ड डिस्क पे करना है तो मुझे वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। JRE सपोज नहीं है तो JRE है भी तो उसका वर्जन मुझे सपोर्ट नहीं करता है, तो मुझे वो सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ता है। वेयर एज इन क्लाउड एनवायरमेंट यू डोंट हैव टू इंस्टॉल इट, आपको डायरेक्टली वो मिल जाएगा। सो दैट कम्स अंडर रन टाइम एनवायरमेंट। एंड ऑफ कोर्स डेटाबेसेस आपको दिया जाता है। सो डेटाबेस सर्विसेज हम बोल सकते हैं। सो डेटाबेस आपको मिलता है यूजिंग दिस component। So there are specific services of the cloud computing, they are those who are working on the databases, traditional non traditional, that means no SQL databases, कोई भी टाइप का डेटाबेस आप लेके उसमें आपका जो प्रोजेक्ट रिलेटेड पार्ट वगैरह है या डेवलपमेंट रिलेटेड पार्ट हम बोल सकते हैं वो स्टोर होता है। ओके, देन आता है आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सर्विस है मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलप होना चाहिए। ये तो बैकग्राउंड में हो गया कि आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, डेटाबेस दिया है। जैसे आप कॉलेज में आते हो तो कॉलेज में आने के बाद आपको क्या मिलता है? एक एनवायरनमेंट मिलता है, दैट मीन्स रन टाइम एनवायरनमेंट यू कैन कंसिडर। डेटाबेस सर्विसेज मतलब आपको स्टोर रूम दिया जाता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपको बिल्डिंग है, क्लासरूम्स है। सो ये बेसिक कंपोनेंट्स है विच विल बी गिवन बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। सो ऐसा ही यहाँ पे इनको क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर मतलब आइदर दे कैन सेट देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर और दे कैन टेक द सर्विस फ्रॉम द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स। सो दैट वाज द फर्स्ट लेयर। द सेकंड लेयर में आता है आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है मतलब क्या चाहिए? आईडी। जैसे जावा का है तो इक्लिप्स चाहिए, लेकिन ऑनलाइन में इक्लिप्स डायरेक्टली नहीं है, बट ऑनलाइन अदर टूल्स आर आल्सो देयर दोज हु आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट। तो जैसे क्लाउड के प्लेटफॉर्म में इवन इन AWS एंड GCP दोनों पे है, डायरेक्टली उसके आईडी अवेलेबल है। क्लाउड बेस्ड आईडी बोलते हैं इसको। सो दैट इज देयर। देन एज आई टोल्ड यू कि मुझे अलग अलग वर्जन्स क्रिएट करने पड़ते हैं। सो उसको बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये कंपोनेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। एंड देन बिल्ड एंड डिप्लॉय द डिप्लॉयमेंट ऑफ द टूल्स। तो ये छोटे छोटे टूल्स हमें डिप्लॉय करना है, उसके लिए क्या होता है? एक उसका स्पेशल सर्विसेज होता है जो ये आपका कंपोनेंट डिप्लॉय करके देता है। सो दिस इज व्हाट इज द एप्लीकेशन डेवलपमेंट लेयर मॉडल। अब जाते हैं हम आगे के लेयर पे। आगे का जो पार्ट है थर्ड, दैट इज मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग लेयर। ओके, तो डेटा मैनेज करना पड़ता है, कोड मैनेज करना पड़ता है। जब हम डेवलपमेंट पे आते हैं तो हमें सिर्फ कोड मैनेज नहीं करना है, तो उसका टूल भी मैनेज करना है। जैसे अगर जावा का एप्लीकेशन आप डेवलप करते हो तो आपको जैम्प सर्वर चाहिए या फिर कोई दूसरा सर्वर चाहिए। ओके, तो ये सर्वर आपको देखना है, उसका वर्जन आपको मेंटेन करना है, वो उसका ट्रैक रखना है। ये हमें करना पड़ता है जब हम हमारे मशीन पे इंस्टॉल करके करते हैं। नाउ इफ़ यू आर यूजिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दिस। आपका रिसोर्सेज, आपका जो सर्विस सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, आपका डेटा का या फिर इसका हम बोल सकते हैं वर्जनिंग कोडिंग का, ये सब मैनेज किया जाता है बाय सर्विस प्रोवाइडर इटसेल्फ। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस अगर वो देते हैं तो वो सब मैनेज करते, वी डोंट हैव टू बॉदर। तो हम सिर्फ हमारे क्रेडेंशियल यूज़ करके हम कभी भी हमारा प्रोजेक्ट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। सो दैट इज मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग लेयर। तो इसमें ये तीन टास्क आते हैं आपके बेसिकली। देन उसके बाद है आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स। आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि इसमें जो हमने ऊपर आर्किटेक्चर देखा है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स, ये तो हमने जनरल देखा है। तो उसमें अगर आपने देखा डिटेल में थोड़ा सा, तो एप्लीकेशन होस्टिंग है एंड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। एप्लीकेशन होस्टिंग का मतलब है कि हम वहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, एंड हम डिप्लॉय एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने गूगल कोलैब वगैरह भी काम किया होगा तो आपको मालूम होगा। सो वहाँ पे हम एप्लीकेशन, पूरा एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। सो दैट कम्स एज अ एप्लीकेशन होस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। ओके, सो सेकंड है आपका डेटाबेस सर्विसेज।
आपको ये एप्लीकेशन सिर्फ रन नहीं करना है, डेटा जो होगा, ट्रांजेक्शन जो होगा, उसके हिसाब से आपका डेटा स्टोर भी करने आना चाहिए एंड रिट्रीव भी करने आना चाहिए, एक्सेस पूरा होना चाहिए वहाँ पे। सो वो सब आपको देता है डेटाबेस एंड स्टोरेज सर्विसेज का लेयर। देन उसके बाद आता है आपका डेवलपमेंट टूल्स। ओके, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके लिए डेवलपमेंट टूल्स लगते हैं। जैसे जावा का एग्जांपल मैंने बताया, ये मशीन पे मुझे जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा, जेआरई इंस्टॉल करना पड़ेगा, जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैम्प सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड प्लस अगर मुझे रियल डेटा पे काम करना है तो और मुझे उसके थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पे आपको वो ज़रूरत नहीं है, पूरा इन्वायरमेंट आपको दिया जाता है, इसलिए तो उसको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर बोला। बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें भी मालूम नहीं होते और हमें मैनेज करने की भी ज़रूरत नहीं होती, so we can directly develop the respective application if we use that। ओके, तो ये सब हमें वहाँ पे अपने आप मिल जाता है, जैसे कि डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ करना है, एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ करना है, एडिटिंग के लिए यूज़ करना है और एवरीथिंग, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए यूज़ करना है, सो टेस्टिंग के लिए यूज़ करना है। सो ये सब अपने आप वहाँ पे हो जाता है वेन एवर वी आर टेकिंग द सर्विस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, देन आता है आपका एपीआईज। छोटी छोटी चीज़ों के लिए एपीआई लगता है एंड इट इज़ मतलब वहाँ पे हमें इंटीग्रेशन लगता है। आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अलग प्रोटोकॉल फॉलो करता है। देन आप अगर सपोज आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना है तो डेटाबेस तो किसी और का है, तो उनका और इनका प्रोपराइटर सेम नहीं, ओनर सेम नहीं है। दैट मीन्स वहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है एंड दिस इज एडेड बाय दी प्रोवाइडर इटसेल्फ। तो आपको वो देखने की जरूरत नहीं कि कैसे इंटीग्रेट करें मैं दूसरे एप्लीकेशन के साथ, आपको जस्ट आपका ही एप्लीकेशन देखना है एंड दैट्स इट। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी। मतलब आपको यहाँ पे जो दिया है वो ऑथेंटिकेटेड है, ओनली यू कैन यूज इट। तो मैंने अगर सपोज सेल्सफोर्स यूज किया है तो डायरेक्टली मुझे वो वेबसाइट एक्सेस होता भी नहीं है, मुझे पहले उसका यूजर आईडी क्रिएट करना पड़ता है। देन इफ आई एम वर्किंग विथ माई कलीग तो उनका भी मुझे यूजर आईडी क्रिएट करना होगा एंड देन वी कैन वर्क इन द ग्रुप, अदरवाइज इंडिविजुअल ऑल्सो वी कैन वर्क। तो अगर ये इतना काम कर रहे हैं और सब डेटा आपका गूगल पे है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसका सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। आइडेंटिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जैसे अगर सपोज मेरा कंपनी है और मैं ओनर हूँ और मुझे अभी 4 डेवलपर लेना है, 4 डेवलपर तो लिया मैंने, उसको डेवलपमेंट का काम भी दिया, लेकिन मैं उनको क्या करूँगी, थोड़ा सा जो रूल्स है वो रिस्ट्रिक्ट करूँगी उनको। तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे हमें ऐसे बोल सकते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग। ओके, आपको क्या दिया जाएगा, लिमिट दिया जाएगा कि आपको इतना इतना ही टास्क है, इतना इतना ही टास्क है। तो उसको बोलते हैं पॉलिसी सेट करना, कि जो जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी रहता है कि कैसे आना है, कैसे जाना है, कैसे कितने टाइम पे आना है। तो यहाँ पे ऐसा भी एक पॉलिसी, या पॉलिसी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं रूल्स हैं, प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं यहाँ पे, विच एक्चुअली स्पेसिफाइज हु कैन यूज विच डेटा और विच टूल। ओके, तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप जावा के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप असाइन कर सकते हो 2 लोगों के लिए सिर्फ कोडिंग के लिए, 2 लोग होंगे जो टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग का एक इन्वायरमेंट दिया जाएगा, तो वो टेस्टिंग का इन्वायरमेंट दो इट इज़ इन द टीम, पूरे सबको नहीं मिलेगा। तो जो रिस्पॉन्सिबल है टेस्टिंग के लिए उसी को वो एक्सेस मिलता है। तो लाइकवाइज यू कैन कंसिडर सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। देन आता है आपका मॉनिटरिंग, लॉजिंग एंड एनालिटिक्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो सॉफ्टवेयर हम सॉरी प्लेटफॉर्म हम यूज़ करेंगे तो उसमें उसको कैसे मॉनिटर करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का वर्जनिंग आता है वहाँ पे। सो या फिर अगर टीम में काम कर रहे हो तो कौन कितना कोडिंग किया है, कोडिंग कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे उसको हैंडल करना है। तो पूरा एनालिटिक्स उसको बोलते हैं एनालिसिस, और एनालिसिस नहीं है सिर्फ, उसके भी थोड़ा सा आगे है, दैट इज कॉल्ड एज एनालिटिक्स। मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो ये सब आता है, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हम यूज़ करके ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल दी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आर नाउ एआई बेस्ड, तो ये सब वहाँ पे पॉसिबल है एंड ये इंक्लूड किया है आपके फीचर्स में। दैट मीन्स ये भी वहाँ पे अभी आजकल देते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट इज, अब इसका बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले है आपका सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। तो इसके पहले अगर मुझे जावा का एप्लीकेशन डेवलप करना है, आपको आता भी है सपोज, लेकिन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा नॉट ओनली जस्ट जावा, जावा जेआरई दैट मीन्स रन टाइम एनवायरनमेंट, क्योंकि तो उसके बिना तो रन होगा नहीं, जेडीके टू क्रिएट द
एप्लीकेशन, तो ये 3 आपको मिनिमम चाहिए, प्लस XAMPP सर्वर चाहिए, प्लस एनीथिंग एल्स एक्स्ट्रा। अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो डेटाबेस भी चाहिए। सो ये सब हमें मतलब 6 to 7 तो कंपोनेंट्स में नहीं बताया, लेकिन एक्चुअली इससे ज़्यादा होते हैं। तो ये सब इंस्टॉल करो, फिर उसका कॉम्प्लेक्सिटी देखो, कौन किसी के साथ वर्क हो रहा है, ये सब देखना पड़ता है। तो जब हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे, दिस टास्क इज सिंप्लीफाई, एंड आपको सिर्फ लॉग इन करना है और आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे डेवलप डिप्लॉय करना है, दैट्स इट। यू कैन डेवलप द एंटायर एप्लीकेशन। यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। ओके, तो उसको बोलते हैं सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। देन स्केलेबिलिटी। ओके, सो स्केलेबिलिटी मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स यूजिंग दैट एप्लीकेशन स्केल होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया, मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करना है लेकिन मेरे टीममेट्स तो इधर है नहीं। तो जब भी मतलब मान लो कि वहाँ मेरी जो टीम है वो 100 लोगों का है, तो 100 लोग ऑल्सो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं स्केलेबिलिटी। एट अ टाइम 100 लोगों ने ऑनलाइन, 100 लोग अगर ऑनलाइन है तो वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। कम है तो कम भी प्रॉपरली वर्क हो जाता है, तो उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो कम ज़्यादा होते रहता है। एंड ये टेस्टेड है, जैसे अगर आपने जूम का एप्लीकेशन देखा होगा, सो वहाँ पे कैसे कितने भी लोग, मतलब कितने भी, ऑफकोर्स लिमिट है बट कम ज़्यादा है तो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। इन द सेम वे वी कैन एक्सेस द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। अब वो आपका सॉफ्टवेयर है, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई टूक दैट। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी आप एक्सेस कर सकते हो। इट इज़ स्केलेबल, इट इज़ फ्लेक्सिबल क्योंकि आप वो यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज़, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी बोल सकते हैं। सो दैट इज़ दी, वो तो एक्चुअली क्लाउड का ही बेनिफिट है कि आप पे एज यू गो मॉडल है, मतलब आपको जितना चाहिए उतना ही यूज़ करो। तो AWS के इसमें भी ये फैसिलिटीज़ है और मैंने भी यूज़ किया था। तो जब हमने यूज़ किया था तो फ्री वाला डेटाबेस मिलता है वहाँ पे, हमें कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अप टू सर्टन लिमिट वी कैन क्रिएट आवर ओन डेटा सेट देयर, एंड उसको हम ले सकते हैं, एनालिटिक्स के इसमें भी ले सकते हैं। सो हमें वो सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होती। जब हमारा मशीन पे करना होता है तो ये सब हमें देखना पड़ता है कि कैसे और क्या क्या कंपोनेंट्स लगने वाले हैं, कैसे इंस्टॉल करना है और उसको कैसे यूज़ करना है। बट यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती, एंड दैट्स वाई इट इज़ अ कॉस्ट एफिशिएंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है, सो कॉस्ट एफिशिएंट का मतलब है कि आपका यहाँ पे कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि आपको जितना चाहिए उतना ही यूज़ करो। पूरा डेटाबेस आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, पूरा इसका पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऑनलाइन ही यूज़ करें, सो यूज़ एंड जितना यूज़ किया है उतना ही पे करो। ओके, एंड मेन जो आपका लॉजिक रहता है, मेन जो आपका फोकस है वो एप्लीकेशन लॉजिक पे रहता है। तो ये यही यही आपको मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ने दिया है कि मेनी टाइम्स व्हाट पीपल आर थिंकिंग कि लॉजिक तो हमारा इजी है, लॉजिक तो हो जाएगा, बट हमें एप्लीकेशन डेवलप करने नहीं आता है। सो ये आप यहाँ पे नहीं बोल सकते, आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट का ज़्यादा सोचना ही नहीं है, जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द एप्लीकेशन लॉजिक। तो आपका सिर्फ कोडिंग स्किल वहाँ पे यूज़ करना है आपको। बाकी का जो थिंग्स होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें मिलता है, दैट विल बी मैनेज्ड ऑटोमेटिकली। ओके, सो इसको हम बोलते हैं फोकस ऑन एप्लीकेशन लॉजिक। कोलैबोरेशन एंड इंटीग्रेशन, एज आई टोल्ड यू, आप मल्टीपल लोगों का आपका टीम है, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। आपको सिर्फ उन सबको कोलैबोरेट और इंटीग्रेट करने आना चाहिए थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे होता भी है। ओके, तो और सबका लॉग भी देख सकते हो, सबको यूजर आईडी दे सकते हो कि किसने कितना काम किया है। सो कोलैबोरेशन एंड इंटीग्रेशन मीन्स नथिंग बट that kind of support and services. Okay, so these are the some of the benefits of platform as a service provider, platform as a service feature of the cloud. Then थोड़े से इसमें challenges हैं, challenges and consideration। vendor locking, that means हम जो यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म का एक जो प्लेटफॉर्म हम जो यूज़ करते हैं, सेल्स फोर्स ये हो या गूगल का हो या फिर AWS का हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है जब लाइसेंसिंग हो। इसको बोलते हैं वेंडर लॉकिंग। सो मूविंग एप्लीकेशंस फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म कैन बी चैलेंजेस इफ, कैन बी चैलेंजेस, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो आपका फ्री वाला है, पेड वाला वर्जन है, इसमें हो सकता है ऑथेंटिकेशन के इसमें हो सकता है। सो दैट देर वी कैन फेस द प्रॉब्लम ऑफ वेंडर लॉकिंग। तो ये वेंडर पे डिपेंडेंट है कि आप कितने लेवल तक फ्री देना है। सब कुछ फ्री नहीं होता है, आपको वहाँ पे पैसे पे करना ही पड़ता है, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन दी वेंडर। अब सपोज आपने कोई सॉफ्टवेयर लिखा है थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग एंड नाउ यू वांट टू चेंज इट, तो समटाइम्स एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल इन दैट प्लेटफॉर्म। लिमिटेशंस है क्योंकि हम वो ऑनलाइन यूज़ करते हैं फर्स्ट थिंग, एंड हम फ्री वाला यूज़ करते हैं सेकंड।
अगर आप पेड वाला यूज़ करते हो तो आपको ये कस्टमाइजेशन ऑफ लिमिटेशन नहीं आएगा आपको, आप बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर दैट, सो यू कैन यूज़ इट इन एनी वे। ठीक है, आपको कैसे भी उसको यूज़ करने आना चाहिए। सिक्योरिटी कंसर्न्स, हमें सिर्फ लॉगिन करना है हमारी ऑथेंटिकेशन से। जब मैंने ये किया था प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का कोर्स, तो हमने क्या किया था, सेल्सफोर्स पे किया था। एंड वी डोंट हैव टू, एब्सोल्युटली वी डोंट हैव टू लोड एनीथिंग, वी डोंट हैव टू सेव एनीथिंग, वी डोंट हैव टू डाउनलोड और अपलोड एनीथिंग। सब कुछ हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके, सो दैट मीन्स नथिंग बट परफॉर्मेंस, सॉरी सिक्योर, तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी ज़रूरत है एंड परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी। सो दीज आर दी सम चैलेंजेस। अब कौन सी कंपनीज है जो ये सब हमें देती है? मैंने तो अभी डिस्कस किया था, गूगल ऐप इंजन है। गूगल ऐप इंजन एक्चुअली इज द मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म फॉर प्लेटफॉर्म। तो ए डब्ल्यू एस नहीं है क्या? ए डब्ल्यू एस भी है, लेकिन ए डब्ल्यू एस इज मेनली फेमस फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है आपको, मशीन चाहिए मशीन मिलेगा, मशीन के मतलब नेटवर्किंग सेट करना है नेटवर्किंग सेट कर सकते हो, बट उसमें क्या इंस्टॉल क्या करना है क्या नहीं करना है दैट इज अप टू यू। ओके, बट वो देता है। सिमिलरली तो पास के भी प्रोवाइडर्स है, जैसे हम देखते हैं कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, वो तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के प्रोवाइडर है। बट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में हम टाइप करते जाते हैं, एडिट करते जाते हैं, बट पीछे क्या है, कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है, कौन सा सर्वर यूज़ किया है, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। इसलिए तो हम उनका सर्विसेज ले रहे हैं। तो गूगल ऐप इंजन एक पायनियर है जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में है। ठीक है, ए डब्ल्यू एस इज इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपका सबसे पहले आता है गूगल ऐप इंजन। बट nowadays Microsoft also has turned to cloud। ठीक है, जो एक्चुअली पहले से ही था, बट अब वो क्या हो रहा है, उसका मार्केट कैप्चर कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का वो मार्केट ले रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर केस में अभी भी एडब्ल्यूएस का ही नाम है, बट प्लेटफॉर्म केस में वो अभी एक थोड़ा सा चार्ज ले रहा है। ओके, देन एडब्ल्यूएस इलास्टिक बिन। आपने अगर कभी एडब्ल्यूएस पे लॉगिन किया तो वहाँ पे एक कंपोनेंट है इलास्टिक बिन स्टॉक। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बिन स्टॉक में हमने यूज़ किया है। यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन सपोज ऑलरेडी डेवलप्ड है आपके डेस्कटॉप पे, नाउ यू जस्ट वांट टू डिप्लॉय इट। आप वहाँ पे जाके अपलोड डिप्लॉय कर सकते हैं। अब सपोज आपने सॉफ्टवेयर लिखा ही नहीं है और आपको क्या करना है वहाँ पे, सॉफ्टवेयर आपको लिखना है, कोडिंग करना है, देन अगेन यू कैन गो विद दिस इलास्टिक बिन स्टॉक। बट मेनली इट इज़ फेमस फॉर रेडीमेड प्रोजेक्ट्स, मतलब आपके पास आपने ऑलरेडी डेवलप किया है पूरा प्रोजेक्ट। नाउ यू नीड रियल टाइम databases, you need real time tools to refine it for performance tuning and all, and then you want to develop the final product, then also you can go with this AWS elastic beanstalk। तो ये फेमस है फॉर डिप्लॉइंग द एप्लीकेशन। देन Heroku भी एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। हीरो को आपने कभी नाम सुना होगा, नहीं तो ऑनलाइन करके देख लो। सो देयर ऑल्सो यू कैन डेवलप द सॉफ्टवेयर। दिस इज ऑल्सो द प्लेटफॉर्म गिवन टू। ओके, सो ऑल दैट कम्स अंडर द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ओके, सो दिस इज द समरी एक्चुअली कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है, और ये मतलब ये हम बोल सकते हैं उसके प्रोवाइडर्स हैं। ना, कमिंग टू द फीचर्स, क्या क्या फीचर है? ऑफ कोर्स हमें डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क मिलता है, एज आई टोल्ड यू। जावा है, जावा के सारे प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स मिलते हैं, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बोलते हैं इसको। मिडलवेयर सर्विसेज, आई वांट टू इंस्टॉल डेटाबेसेस, तो डेटाबेस के साथ कैसे इंटीग्रेशन करना है, उसका कौन सा ड्राइवर होगा, ये सब आपको ऑटोमेटिकली मिलता है, वी डोंट हैव टू इंस्टॉल एनीथिंग। देन डेटाबेस की सर्विसेज मिलते हैं, जैसे AWS पे मैंने काम किया था एक बार। तो S3 करके सिंपल वाला डेटाबेस है, जहाँ पे हम फोल्डर भी स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस का मतलब होता है सिर्फ एक्सेल वाला नहीं, कोई भी टाइप का डेटा भी आप स्टोर कर सकते हैं, लाइक अ फोल्डर। ओके, तो ये भी आपको दिया जाता है। ओके, एंड देन एप्लीकेशन होस्टिंग। ओके, एप्लीकेशन होस्ट करना है आपको, डिप्लॉय करना है, तो भी आपका यहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है। वेबसाइट कोई डिप्लॉय करना है, आपने टेम्परेरी डिज़ाइन किया है, वो विद द क्लाउड प्लेटफॉर्म, एंड आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। देन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल्स, जैसे जावा का आईडी है आपका, एक्लिप्स, तो ऐसे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए आपके पास आईडीज़ होते हैं। सो ये जो आईडीज़ है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं थी, इसका भी ऑनलाइन वर्जन मिलता है। यू डोंट हैव टू इंस्टॉल इट, you don't have to see the versions। Okay, directly you can use it। So that is integrated development tools, and this has integrated with the other tools so as to develop the complete application। Of course security features are there which we have discussed just now। देन APIs एंड इंटीग्रेशन, जितना भी पॉसिबल छोटा छोटा पार्ट्स होता है, जैसे कोई भी ऐप है तो छोटा छोटा पार्ट्स होता है, इसको हम बोलते हैं APIs। ओके, API मतलब फंक्शन होता है, तो बैकग्राउंड में उसका क्या है, फंक्शन है, मॉड्यूल है,
तो वो यूज़ करके क्या होता है, दो कंपोनेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आता है वर्ड एपीआईज एंड इंटीग्रेशन। ओके, देन मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स। तो यहाँ पे तो ऑफकोर्स डेटा साइंस के टूल्स लगा के हम उसका एनालिटिक्स कर सकते हैं। ठीक है, यूज़र मैनेजमेंट। सो यहाँ पे हम रोल असाइन कर सकते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि एक फाइल क्रिएट करना पड़ता है। सो यू कैन असाइन द रोल, यू कैन गिव द टास्क एज पर द यूजर रोल, एंड यू कैन वर्क ऑन द रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स। ओके, देन बेनिफिट्स है उसके, रिड्यूस टाइम टू मार्केट। ठीक है, मतलब हमें परचेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आता है, सिर्फ आपको पे करना है। ओके, इफ यू वांट बेस्ट सर्विस, अदरवाइज फ्री वर्जन आल्सो यू कैन यूज, बट फॉर एक्चुअल डिप्लॉयमेंट पेमेंट इज पेड वर्जन इज रिकमेंडेड। ठीक है, बट स्टिल इट इज कॉस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि आप जितना यूज कर रहे हो उतना ही आपको जितना चाहिए उतना ही आप यूज कर रहे हो, इसलिए बोलते हैं इसको कॉस्ट एफिशिएंसी। स्केलेबिलिटी, ये एक एडवांटेज है, मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है अपने आप चेक किया जाएगा, 10 लोगों से, 20 लोगों से, 30 लोगों से, जहाँ पे आप लिंक भेजोगे सब कुछ हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अ स्केलेबिलिटी, कम ज़्यादा होता है। देन फोकस ऑन डेवलपमेंट। तो इंस्टेड ऑफ सीइंग द अदर कंपोनेंट्स, जैम कैसे लोड करना है, डेटाबेस कैसे लोड करना है, ये कैसे लोड करना है, वो कैसे लोड करना है, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट। आपका डायरेक्टली फोकस जो है वो डेवलपमेंट पे आता है। ठीक है, देन एनहांस्ड कोलेबोरेशन, हम एक दूसरे के साथ कोलेबोरेशन कर सकते हैं टीम में। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन दे दिया है। फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारा जो वर्किंग स्टाइल है उसमें बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी है, कस्टमाइजेशन किया है। ओके, एज पर यूर नीड ऑल्सो दे हैव डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर, दे हैव डेवलप्ड द प्लेटफॉर्म्स। ओके, nowadays they have developed the platforms by Google and all. Then improved security, आपको सिक्योरिटी भी मिलता है। ओके, सिंप्लीफाइड मेंटेनेंस। ओके, disaster recovery and high availability. So these are the few पॉइंट्स एक्चुअली। सिंप्लीफाइड मेंटेनेंस मतलब हमें कुछ देखना नहीं है, कौन सा मशीन दिया है कौन सा नहीं, हमारा प्रोजेक्ट मिलना चाहिए बस। डिजास्टर रिकवरी, क्योंकि क्लाउड बेस्ड है, तो सपोज अभी ये मशीन पे मैं एक मशीन से कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर ट्रेडिशनल है तो क्या होगा, ये मशीन गया तो आपका सब डेटा गया। लेकिन अभी आपका क्लाउड बेस्ड है, तो ये मशीन आपका सपोज आज का गया तो भी ये आपका डेटा रहेगा, बिकॉज इट विल बी सेव्ड इन द डिफरेंट 7 रीजन्स, मिनिमम 7 रीजन्स, एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। देन सपोर्ट फॉर मॉडर्न डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉड कुछ डेवलप के टॉप सॉफ्टवेयर्स है, डेवॉप्स वगैरह भी सब जगह पे डेवॉप्स यूज करते हैं, तो ये डेवॉप्स आप AWS के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, इवन विद गूगल यू कैन इंटीग्रेट इट। सो दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? आर यू ऑल गेटिंग? यस। कनेक्शन